25 लाख बच्चे, 360 करोड़ ज्यादा की सिर्फ फार्म की फीस, और नतीजा एक लीक पेपर। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? नहीं भाई साहब, हमारे देश के लाखों ईमानदार माँ बाप की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। उनके खून पसीने की कमाई को सारेआम लूटा गया है। जब देश में इतना बड़ा संकट है, तेल की कीमतें निरंतर बढ़ रहे हैं, और जब पेट्रोल डीजल सीएनजी दाम आसमान छू रहे हैं, तो हमारा चौकीदार हमको बताता है तेल की बचत करो भाई साहब, विदेश यात्रा कम करो। और अगले ही दिन विदेश दौरे पर जाकर मित्र अडानी के लिए ईरान जैसे देश को गलत बताता है, और अमेरिका इजराइल से डील करता है, और ईरान जैसे दोस्त से गद्दारी करता है, और रूस जैसे देश का आयल ऑफर ठुकरा देता है। भाई साहब, तुम्हारी ये गद्दारी भारत याद रखेगा, समझे बच्चे। अब आइए आपको सीधा गणित समझाता हूं भाई साहब। नीट परीक्षा के लिए इस बार रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा छात्रों ने फार्म भरा। किसी ने 1700 रुपए दिए, किसी ने 1600, तो किसी ने 1000 रुपए। केवल फार्म की फीस से सरकार और एजेंसी के पास 350 करोड़ से 380 करोड़ जमा हो गए भाई साहब। लेकिन नुकसान सिर्फ इस फीस का नहीं है। एक बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। कोचिंग की फीस साल का 1.5 लाख समथिंग, कोटा या दूसरे शहरों में हॉस्टल कमरा और मेस का खर्च साल का लगभग 1.5 लाख, किताबें और आना जाना भाई साहब लगभग 20,000 से 25,000 तक, यानी एक साल का खर्च कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हैं। और जो बच्चे 2-3 साल या 4 साल से घर से दूर एक 10 बाई 10 के कमरे में घुट घुट कर तैयारी कर रहे थे, उनके माँ बाप के 7 से 10 लाख रुपए कर्ज में डूब गए भाई साहब। जब पेपर लीक की खबर आती है ना, तो वो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस गरीब माँ बाप की कमर टूटती है भाई साहब, जिसने अपनी जमीन गिरवी रखकर या माँ ने अपने गहने बेचकर बच्चों को पढ़ने भेजा था। जब सबसे बड़ा और दर्दनाक होता है भाई साहब, सवाल है यह उस छात्र का क्या होगा जिसका यह आखिरी प्रयास यानी लास्ट अटेम्प्ट था, जिसकी उम्र निकली जा रही है, जिसके परिवार की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। क्या उसका पूरा भविष्य इस भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा? क्या उसे दोबारा मौका मिलेगा? अगर सरकार पूरी एग्जाम परीक्षा रद्द करके री एग्जाम करवाती है, तो कानूनी तौर पर मौका तो सबको मिलेगा भाई साहब। लेकिन मुझे यह बताइए कि उस आखिरी चांस वाले छात्र के अंदर वो मानसिक ताकत, वो हौसला, वो दोबारा आ पाएगा? कहां से आएगा? जो बच्चा पिछले 4 साल से एक एक दिन मर मर के जी रहा था, वो फिर से उसी तनाव के कुएं में कैसे कूदेगा? और अगर री एग्जाम नहीं हुआ, तो चंद पैसे वाले लोग जो पेपर खरीद कर बैठ गए हैं, वो कट ऑफ इतनी हाई कर देंगे कि इस ईमानदार बच्चे का पूरा भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में चला जाएगा भाई साहब। आखिर ये कब तक चलेगा? फार्म के नाम पर करोड़ों रुपए तो सुरक्षित सरकारी खातों में चले जाते हैं भाई साहब, लेकिन पेपर लीक की काली कमाई से उन अपराधियों की जेबें भरती हैं जो हमारे देश के भविष्य का सौदा करते हैं भाई साहब। कड़े कानून कागजों पर बहुत बन चुके हैं भाई साहब, अब जमीनी कार्रवाई चाहिए, क्योंकि यह पेपर 4 बार लीक हो चुका, 4 बार सीबीआई भी कार्रवाई कर चुकी है भाई साहब, और 4 ही महीने में ये अपराधियों को बेल मिल चुका। क्या फिर इस बार ऐसा ही होगा, या ये फिर अगली बार पेपर लीक करने में छूटने के बाद जुड़ जाएंगे? साथियों,
इस बार उन दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार पेपर की तरफ आंख उठाने की भी उनकी औकात ना हो। देश के भावी डॉक्टरों के आंसुओं का हिसाब इस सिस्टम को देना होगा। अगर आप भी अपनी गड़ी कमाई से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस दर्द को महसूस करते हैं तो इस आवाज को दबने मत दीजिएगा भाई साहब। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।